वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ खेलने की इजाज़त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म को ICC, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमाराती क्रिकेट बोर्ड्स और दीगर ममालिक से आला सतह के मुशावरती इजलासों के नताइज से आगाह किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इज़हार तशक्कुर और खुलूस को गर्मजोशी से कबूल किया। श्रीलंकन सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस अमर को याद किया कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को मैदान में उतरने की इजाज़त दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ICC खुद चलकर हमारे पास आई, हमें घर आए मेहमान की इज्जत करना सिखाया गया है। ICC का T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के अखराज पर अफसोस का इजहार। वर्ल्ड कप ना खेलने पर बांग्लादेशी टीम पर जुर्माना नहीं होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक भी हासिल होगा। ICC, PCB, BCB मुज़ाकरात का एलामिया जारी। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी मिल गई। ICC ने 20 करोड़ से ज़ायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दिया। बांग्लादेश को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून भी करार दिया। ICC, PCB, BCB का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव सुखजोत गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश के साथ तवील मुद्दती आज़म में कोई कमी नहीं आएगी। शुक्रिया पाकिस्तान, भाईचारे और दोस्ती का हक अदा कर दिया। बांग्लादेश का इज़हार तशक्कुर, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट बरादरी में यकजहती की मिसाल कायम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर PCB का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिया में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी शायकीन को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। BCB सदर अमीरुल इस्लाम का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म, खेलों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद। T20 वर्ल्ड कप में आज शाहीनों का दूसरा इम्तिहान पाकिस्तान और अमेरिका में शाम 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम की कोलंबो में भरपूर नेट प्रैक्टिस। सदर ट्रंप का अमरीकी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दिल्ली में नीदरलैंड्स के खिलाफ नामीबिया की पहले बैटिंग। खारिया में 9वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले कामयाबी से इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 60 घंटे पर मुश्तमिल पेट्रोलिंग मश्क 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में जारी रही। 19 ममालिक की टीमों ने मुकाबले में शिरकत की। मुतअद्दिद ममालिक मुबस्सिर के तौर पर शरीक हुए। पाक फौज और पाक बहरिया की 16 मकामी टीमें भी मुकाबले का हिस्सा बनी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की लाजवाल इक़दार हैं। क़सीर कौमी मशकों का जदीद जंग की तैयारी में कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिया में 9वें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने क़सीरुल मुल्की मशकों को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आंगी के लिए अहम करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कारकर्दगी को उजागर किया। तमाम टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, अमली सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। सिपाहियाना और साफ किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर प्रबी में तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा। नए टेक्निकल सिमुलेटर का दौरा। सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का इंसदादे बदउनवानी ग्राफ बेहतर हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। इंतजामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में पाकिस्तान 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी देखने में आई। 4 साल में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। 2024 में 180 और 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुक्म दिया कि सलमान सफदर जाएं और बानी पीटीआई की जेल में हालत से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट दें। बानी पीटीआई को दस्तियाब सहूलियात की रिपोर्ट भी कल तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि सलमान सफदर को मुलाकात में कोई मसला पेश नहीं होना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से भी बानी पीटीआई की मौजूदा हालत की रिपोर्ट तलब। तोशा खाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की आइंदा समाअत 12 फरवरी को होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर दिन 2 बजे अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़रबंदी के खिलाफ अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की सिंध हुकूमत को MPO का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो अदालत अफसरान के खिलाफ हुक्मनामा जारी करेगी। सरकारी वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। गैर कानूनी नज़रबंदी के अहकामात से 180 फैमिलीज मुतासर हो रही हैं। पुलिस कारकुनान के घरों पर गैर कानूनी छापे मार रही है। नज़रबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट के फैसले और तयशुदा असूलों के खिलाफ है। कराची में हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इल्तिवा का शिकार चालान जमा होने के 6 माह बाद भी मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मकतूल की वालिदा का इल्तिवा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में ताख़ीर इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। अदालत ने केस ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी। मुकदमे को नया नंबर अलॉट करने की हिदायत। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लिए दुआ। लाड़काना में फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट 4.3 अरब रुपए की लागत से कायम करने की मंजूरी। काबीना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दरमियान ई स्टैंपिंग चलाने के लिए 5 साला मुआहदे की मंजूरी दे दी। सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 70 लाख रुपए माहाना सर्विस चार्जेस देने की भी मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस के देरीना तनाज़े के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। अदालती मुकदमात में फंसे 635 पेंशनर्स के लिए तस्वीर का फार्मूला तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। मरबूत ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत फराहम की जाएगी। रियासत दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। हुकूमत शौहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। हर मुमकिन मदद और सरपरस्ती जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद पुलिस एहलकारों और शहरी के लवाहिकीन से गुफ्तगू। कहा, शौहदा के घरों में जाकर लवाहिकीन के दुख बांट रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पेकार हर सिपाही को मजीद मजबूत और बाइख्तियार बनाया जाएगा। बारिश और बर्फबारी से मौसम के दिलकश नज़ारे। अयूबिया नथिया गली और डोंगा गली में बर्फानी गालों की बरसात। वादी नीलम, वादी लीपा, बाग और रावलाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहों को गाड़ियों के टायरों पर चेन लगाने की हिदायत। वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता कट गया। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी और पिंडी घेट में वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -1 और कलात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 18 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 112 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,452 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 68 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में 1 औंस सोना $5,016 का हो गया। चांदी $81.31 में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68.79 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड 1 बैरल $64.13 में फरोख्त। यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। अमेरिका और बांग्लादेश में बाहमी तिजारती मुआहदा तय पा गया। बांग्लादेशी मसनूआत पर बाहमी टैरिफ रेट कम करके 19% कर दिया गया।
व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक का नॉन टैरिफ रुकावटें खत्म करने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इतफाक। बांग्लादेशी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की मखसूस अशिया पर जीरो बाहमी टैरिफ का मैकेनिज्म तय हो गया। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए फौज तैनात। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुलगीर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी में मुकाबला। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। शेख हसीना के मुल्क से फरार के बाद ये पहले इंतखाबात हैं।